तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्याकांड के एक और आरोपी को ग्वालियर में पकड़ा गया। पुलिस ने ग्वालियर पहुंचकर एक संदिग्ध को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्ध का नाम लोकेंद्र सिंह तोमर बताया जा रहा है। केस में नाम आने के बाद से इंदौर से था फरार, तो क्राइम ब्रांच लोकेंद्र का लगातार पीछा कर रही थी। पड़ाव थाना के गांधीनगर से हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध को शिलांग पुलिस को सौंपेगी एमपी पुलिस। बता दें कि लोकेंद्र के पास सोनम की पिस्टल और 5 लाख से भरा बैग भी था। तो एसआईटी ने लोकेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि लोकेंद्र तोमर एक नया किरदार जिसका नाम सामने आया है, ऐसे में गिरफ्तारी हो चुकी है। लोकेंद्र ने सामान जलाने का दबाव बनाया था, ये भी जानकारी सामने आई है। और इसी मामले में दूसरी बड़ी अपडेट ये आई है कि सिलोम जेम्स को लेकर हरे कृष्णा विहार पहुंची है पुलिस। शिलांग पुलिस को काले बैग की तलाश है। सिलोम जेम्स पर फ्लैट से बैग गायब करने का आरोप है। काले बैग में मौजूद थी नकदी और मोबाइल फोन। एफएसएल की टीम को मौके से मिले बैग के जले हुए अवशेष, बैग के अवशेष जांच के लिए अपने साथ ले गई है एफएसएल की टीम। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रही है दूसरी बड़ी अपडेट राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में बताई जा रही है, जिसमें इंदौर से बड़ी खबर है। सिलोम जेम्स को हरे कृष्णा विहार लेकर पुलिस पहुंची और शिलांग पुलिस को काले बैग की लगातार तलाश है और ऐसे में सिलोम जेम्स से लगातार पूछताछ की जा रही है। सिलोम जेम्स पर फ्लैट से बैग गायब करने का भी आरोप है। काले बैग में मौजूद थी नकदी और मोबाइल फोन। तो एफएसएल की टीम को मौके से बैग के जले हुए अवशेष मिले हैं। बैग के अवशेष जांच के लिए अपने साथ एफएसएल की टीम लेकर गई है। आगे की जांच की जा रही है। और अब बात करेंगे राजा हत्याकांड में तीसरे बड़े अपडेट की। राजा के भाई का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। राजा के भाई विपिन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि राज और सोनम के नाम पर एक कंपनी है। कंपनी के अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए हैं। राजा के भाई को शक है कि कंपनी के पैसे का इस्तेमाल किया गया है राजा के हत्याकांड में। तो वहीं चुन्नी भाई देवी सिंह के नाम पर भी कंपनी बताई जा रही है। नार्को टेस्ट के लिए हाईकोर्ट से अपील करने की बात विपिन कहते हुए नजर आए। तो वहीं राजा के परिवार को मामले पर शक है कि इसी अकाउंट से हत्या के लिए लेन देन किया गया। तो राजा के परिवार को मामले पर शक, बताते चले कि राज और सोनम के नाम पर कंपनी होने की बात यहां पर कहते हुए राजा के भाई विपिन नजर आए। राजा हत्याकांड मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। राजा के भाई विपिन ने एक बड़ा खुलासा किया। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या वो खुलासा है। सर, एक अकाउंट की बात की जा रही है और इसी के साथ कोई कंपनी भी आप बता रहे हैं सोनम ने खोली थी, क्या वो पूरा मामला है? मुझे गोविंद ने मुझे जानकारी दी इस बारे में बिहार करीब 8 दिन पहले। बोले भैया इसमें सोनम और राज ने जो है दोनों ने मिलकर कंपनी खोली है। इसका सारा पैसा जो है राज की मम्मी के खाते में जा रहा है और चुन्नी भाई देवी सिंह करके कंपनी मम्मी का खाता है, उसका पैसा जा रहा पूरा है और उसमें 7.5 लाख रुपये तक पहुँच चुके हैं, जो कि मुझे गोविंद ने बताया सारी चीज़ें। सर, क्या हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो पैसे हैं अकाउंट में जो कुछ 8 लाख कुछ पैसे अमाउंट है, उसी से वो सुपारी दी गई हो? देखिए, जिस प्रकार से सोनम राज ने जो है प्लानिंग करी है पूरी, तो इन लोगों ने पैसा उसी चीज़ के लिए यूज़ करा। जिस प्रकार से मालूम पड़ा था उसमें सोनम ने उस टाइम कहा था मैं 20 लाख रुपये दूंगी, इसको मार दो। कंपनी का नाम कुछ पता चल पाया आपको? नहीं, कंपनी का नाम मुझे पता नहीं है। इसकी जानकारी गोविंद को ज़्यादा होगी। गोविंद से आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी? बस मेरी बातचीत से भी लास्ट इसी बारे में हुई थी मेरी, इसके अलावा आगे बातचीत मेरी कोई नहीं पाई इससे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने हमसे बातचीत की है, जो उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि वही कंपनी है, जो बैंक खाता है वो भी इन्वॉल्व इसमें हो सकता है वो जो अमाउंट है, वो जो ट्रांजैक्शंस है, उसमें कहीं ना कहीं सुपारी देने का अंदेशा भी दिया जा रहा है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। राजा हत्याकांड में अशोकनगर से फ्लैट के गार्ड को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में ग्वालियर आईजी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, ये भी सुनते हैं। मेघालय से एक पुलिस का दल इंदौर होते हुए अशोकनगर आया है और उन्होंने जो है इस संबंध में एक बाबूलाल अहिरवार नामक जो युवक है उसको अपनी कस्टडी में लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी जो है ये वहाँ अपराध कार्य करने के बाद जहाँ इंदौर में रुकी हुई थी, तो वो फ्लैट जो है कोई सिरोल जेम्स नाम के व्यक्ति का था। तो वो जो शेरोंग जेम्स था, तो उसमें उस पर्टिकुलर फ्लैट में इस बाबूलाल अहिरवार ने कारपेंटरी का काम किया, चौकीदारी का। तो इस संबंध में वो उनके पास कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन पर वो पूछताछ करना चाहते थे। उस संबंध में उन्होंने उनको पिक किया है उसको
बलबीर अहिरवार को, और उसके बाद पूछताछ के लिए वो बता के इंदौर ले गए हैं। इस संबंध में उन्होंने अशोकनगर पुलिस को अवगत भी कराया।